हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज मेरा बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन वाइज सीरीज में यानी निसृत बैच में ये 5वां पार्ट रहने वाला है। तो हम हेडिंग डालते हैं बच्चों, पार्ट 5। आज आपका प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा और कल से हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि आज केवल हमें पढ़ना है राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो आओ बच्चों, चलते हैं। तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनेल ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है जिसका नाम है राइबोसोम्स। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं नोटपैड के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसको करते हैं रफ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब मैंने बात करी है प्रोकैरियोटिक सेल की और यहां पर बात करी है यूकैरियोटिक सेल की। तो बस अंतर बताऊंगा आपको। मैंने बताया था यहां पर नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो एब्सेंट थी। लेकिन अगर वही बात करूं यूकैरियोटिक सेल की तो यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरी बात करूं यहां पर तो यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी बच्चों वो क्या थी, प्रेजेंट थी। तीसरे नंबर पर अगर बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में तो यहां पर जो ऑर्गेनेल्स थे, ऑर्गेनेल्स वो क्या थे, एब्सेंट थे। लेकिन यहां पर क्या थे, प्रेजेंट। लेकिन याद रखना यहां पर एक ऑर्गेनेलिस था जिसका नाम था राइबोसोम, वो प्रेजेंट था। अब आपको क्या है, थोड़ा सा मैं और ये आपको समझ में आ गया तो एक और चीज आपको बताऊंगा। राइबोसोम का मतलब है कि वो प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। तो मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से डिफरेंशिएट किस व्याप पे करेंगे हम राइबोसोम्स की बात करें तो बच्चों इसका आंसर भी है। तो बच्चों, जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलता है, जो राइबोसोम ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलता है वो 70s मिलता है। 70s का मतलब है 70 सेडिमेंट्स यूनिट, अभी पढ़ोगे इसी पैरा में। जबकि जो राइबोसोम बच्चों आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा वो मिलेगा आपको 80s। अगर हम इसकी यूनिट्स देखें स्मॉलेस्ट और बिग तो ये बनता है बच्चों 70s बनता है 50s 30s से, और ये बनता है बच्चों, ये बनता है 50 प्लस 30s से, और ये बनता है 60s प्लस 40s से। तो ये 80s राइबोसोम से, 70s। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि 50 प्लस 30 80 है। ये दो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट एक बिगेस्ट लार्जेस्ट। तो यहां पर ये 60 40। तो बच्चों ये राइबोसोम्स है तो ऑर्गेनेली दोनों में, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स मिलता है वो 70s है, जबकि जो यूकैरियोटिक में मिलता है 80s है। मेरा नोटपैड लेने का यही तरीका था, खोलने का यही वो था कि आप समझो कि राइबोसोम्स मिलता दोनों में, लेकिन हम प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट कैसे करें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि जो राइबोसोम्स किस में मिले, प्रोकैरियोटिक में वो 70s है, जबकि जो राइबोसोम किस में मिले, यूकैरियोटिक में वो 80s है। अब चलते हैं आगे। इन प्रोकैरियोटिक द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। कहने का मतलब है जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो राइबोसोम्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। दे आर about 15 nanometer by 20 nanometer in size,
ये क्या है, जो राइबोसोम्स है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के साइज में मिलता है। अब बच्चों समझो नैनोमीटर क्या है। तो बच्चों 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो मुझे बताओ ये कितना छोटा साइज हो गया, 15 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो बच्चों 15 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी आप एयर में देख रहे हो तो ये आपको नेकेड आई से दिखने वाला नहीं है। तो बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोट राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, या क्वेश्चन आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। डन बच्चों, इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट 50s एंड 30s। मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स मिलता है हमें वो 70s मिलता है, और ये कौन सी दो सब यूनिट से बन के बनता है, 50s प्लस 30s। यहां पर एडिशन का कोई मतलब नहीं है, ये लार्जेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट है, और ये स्मॉलेस्ट है। यही लिखा हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s यूनिट which when present together form 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। डन, क्रिस्टल क्लियर। अब इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों जो राइबोसोम्स है उसका काम क्या है, तो याद रखना बच्चों, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड अ पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। बहुत सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक सिंगल mRNA से जुड़े होते हैं। जैसे सिंपली मैं बात करूं, ये स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, ये क्या है बीच में, ये है mRNA, mRNA। और ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये लार्जेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये लार्जेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट। जब हम इस mRNA और इस राइबोसोम्स को मिला देंगे, इनकी सेवरल चेन बना देंगे बहुत सारे, और सिंगल mRNA को, तो उसी को कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। अगर नहीं समझ में आया तो नोटपैड के थ्रू देखते हैं बच्चों। देखो ये आपको पता है कि जो हमारा राइबोसोम्स है वो क्या है, दो यूनिट से, दो यूनिट से मिलके बना है। एक लार्जेस्ट 50s और एक स्मॉलेस्ट, एक लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट, एक लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट, एक लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट। ये क्या है 50s वाली, और ये क्या है 30s वाली। अब क्या है, अगर मैं बात करूं, ये सिंगल mRNA इनके बीच में है। तो अब लाइन को पढ़ाता हूं एक बार और। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन। मुझे बताओ ये चेन बना रहा है, तो इस चेन को पूरी को, सिंगल mRNA है भाई, ये क्या रेड कलर वाला mRNA। mRNA जब राइबोसोम से अटैच हो जाएगा और एक चेन बना लेगा तो उसका क्या नाम है बच्चों, उसका नाम है पॉलीराइबोसोम्स। क्या है, पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम्स और दूसरा नाम है, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पॉलीजोम। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीजोम। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो अब इसको मिटाते हैं और दोबारा से टॉपिक पे चलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि mRNA जब क्या है बीच में आ जाता है दो सब यूनिट्स के, तो निरंतर चेन बनती है, उसको पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। इसको भी रब करते हैं। The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein।
अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो सेंट्रल, जब जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे तो एक सेंट्रल डोग्मा नाम की चीज पढ़ेंगे। अब आप कहोगे ये क्या है, अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले डीएनए होता है हमारा, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। बच्चों आपको पता है राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, बस आप बस समझो, समझाना क्या चाह रहे हैं गुरुजी। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है बच्चों, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बच्चों आपको पता है कि हमारा राइबोसोम्स क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और किससे बना रहा है, एमआरएनए से। तो यही लिखा हुआ है द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम। आपको पता है पॉलीसोम में हमारा एमआरएनए आ गया था, तो एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कौन कर रहा है, जो दोनों सब यूनिट थी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये क्या करती हैं, इस एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं। बस इतना ध्यान रखो, सेंट्रल डोग्मा डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन होती है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। राइबोसोम्स करता है, एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था राइबोसोम्स हमारा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट था ये बहुत ज्यादा, और मैंने बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर कराया है। तो अब चलते हैं बच्चों आगे, इसको करते हैं रफ। अब आ जाते हैं इंक्लूजन बॉडी पे। तो राइबोसोम क्लियर अच्छे से, इंक्लूजन बॉडी। तो बच्चों इंक्लूजन बॉडी होती क्या है, तो इंक्लूजन बॉडी पर सबसे पहले आपके गुरुजी बात करें तो सबसे पहले जैसे सपोज करो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी या आपका घर ले लेता हूं, आप अपने घर में रहते हो, मुझे बताओ आपके घर में एक स्टोर रूम है, बिल्कुल है। तो वो स्टोर रूम किसके लिए है, या तो आपके मेहमान आते हैं उनके लिए है, या फिर जब मेहमान नहीं रहते हैं तो जो चीजें जैसे आपके टेबल एक्स्ट्रा है, आपके रूम बेड एक्स्ट्रा है, या कोई बचा कुचा जो सामान है उसको स्टोर रूम में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, उसके अंदर भी एक ऐसी बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, जो उसमें रिजर्व मटेरियल, जो हमारा बचा कुचा, जो एक तरीके से बोल सकता हूं जो भी रिजर्व मटेरियल है उसको उसमें डाल दिया जाता है, जो सेल के यूज का नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक के यूज का नहीं है, उसी को कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। डन, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो मुझे बताओ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये क्या है, मेन सेलुलर एरिना, जहां एक्टिविटी चलती है, सारी जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या मिल रही है, इंक्लूजन बॉडी। तो ये लाइन भी वही कह रही है, रिजर्व material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. डन बच्चों, अब चलते हैं आगे। These are not bounded by any membrane system and lie freely in the cytoplasm. ये क्या है, ये कोई भी, जैसे न्यूक्लियस था हमारा नॉन वेल डेवलप्ड, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं था, तो ऐसे ही क्या है जो इंक्लूजन बॉडी है वो भी मेम्ब्रेन लेस है। बच्चों अभी मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं यहीं पर, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। दोबारा से नोटपैड लेता हूं और वहां पर आपको पूरी एक ट्रिक दे दूंगा कि कौन सी इंक्लूजन बॉडी है कौन सी नहीं है। तो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं मेम्ब्रेन, किस किस में मेम्ब्रेन होगी, कौन कौन मेम्ब्रेन लेस है, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, ऐसी ऑर्गेनली जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन लेस, ध्यान रखना। तो याद रखना, राइबोसोम पहला, राइबोसोम सारे बता रहा हूं पूरे चैप्टर के, राइबोसोम पहला, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल, इसको सेंट्रोसोम भी बोल देते हैं, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी।
बच्चों इनके अलावा या तो मेम्ब्रेन होगी या फिर सिंगल मेम्ब्रेन होगी या डबल मेम्ब्रेन होगी इंक्लूजन बॉडी। तो याद रखना ये 5 ऐसी हैं बच्चों जो क्या है मेम्ब्रेनलेस है, कभी नहीं भूलना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। कौन सी? राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। इन पांचों के अलावा ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो मेम्ब्रेनलेस ना हो। समझ गए? डन बच्चों, बिल्कुल। चलते हैं दोबारा से टॉपिक पे। तो ये लाइन भी आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कराई। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ऊपर राइबोसोम्स के बारे में दिया नहीं हुआ है बच्चों, लेकिन आपको जानना है, लिखो मेम्ब्रेनलेस है। डन। अब आ जाते हैं आगे। अब क्या है, जो जो इंक्लूजन बॉडी है वो 3 टाइप की है। पहला फोस्फेट ग्रेन्युल्स के टाइप में मिलेगी, साइनोफाइसियन ग्रेन्युल्स के टाइप में मिलेगी और ग्लूकागन ग्रेन्युल्स के टाइप में मिलेगी। तो फोस्फेट ग्रेन्युल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्युल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स, इन तीनों को याद रखना है कि जो इंक्लूजन बॉडी है उसको हम, तो इसकी ट्रिक याद रखना आप, पीसीजी इंपॉर्टेंट है, पीसीजी। डन। तो ये फोस्फेट ग्रेन्युल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्युल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स के फॉर्म में मिलेगी। अगली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट के पर्पज से, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गैस वैक्यूल्स है वो या तो ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया हैं। एक तो ब्लू ग्रीन, दूसरा पर्पल और तीसरा ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चे क्या समझ रहे थे? ब्लू ग्रीन एक और पर्पल और ग्रीन एक ना, ब्लू ग्रीन अलग, पर्पल एंड ग्रीन अलग। तो गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो बच्चों राधे राधे, आप सभी का धन्यवाद।